भागवत पुराण की जय। आज चतुर्थो अध्याय, आज का 14वां अध्याय। हरे कृष्ण हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। अब तुम्हारा गाली। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, फिर बाके बिहारी नंद लाल मेरो है। बाके बिहारी जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी, जय हो तुम्हारी लाला जय हो तुम्हारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, बाके बिहारी नंद लाल मेरो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। कौदलिंगे खवरिया रे, राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे, राम जी के चरणों में। अब तुम गाओ। कृष्ण मुरारी की जय। कल का वृतांत था, गांधारी और धृतराष्ट्र दोनों ही स्वर्गलोक को सुधार गए। देव ऋषि नारद जी आए थे
किनके पास? युधिष्ठिर के पास। देवऋषि नारद जी भी अब तमूर के साथ स्वर्ग को चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को हृदय में धारण करके शोक को त्याग दिया। फिर भी व्याकुल अब तक होने लगी। अब तक उनको देखकर महाराज युधिष्ठिर का शंका करना और अर्जुन का द्वारका को प्रस्थान करना। तुझे कहते हैं स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। द्वारका गए हुए थे। कई महीने बीत जाने पर भी अर्जुन वहाँ से लौटकर नहीं आए। धर्मराज युधिष्ठिर को बड़े भयंकर अवतरण होने लगे और दिखने लगे। उन्होंने देखा काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए थी वह उस समय वह नहीं थी और नहीं होती, और उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही होती थी। जब बुरे दिन आते हैं ना, तब लोगों को शंकाएं होती हैं, सपने आते हैं, उल्टी सीधी शक्ल दिखती हैं, उल्टे सीधे सपने दिखते हैं। जिस समय वह ऋतु होनी चाहिए उस समय नहीं होती, उसकी क्रिया भी उल्टी हो रही थी। लोग बड़े क्रोधी हो गए, लोभी असत्य परायण हो गए। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पापपूर्ण व्यापार करने लगे। जो कितना अच्छा टाइम चल रहा था और भगवान कृष्ण के पास से लौट के नहीं आए ना अर्जुन, तब उनके लिए ऐसा लगा कि कुछ न कुछ गलत हो रहा है। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है, यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। पिता माता सगे संबंधी भाई पति पत्नी में झगड़ा झंझट टंटा रहने लगा है। कलकाल की ओर से जाने से लोगों का स्वाभाविक लोभ दम्भ आदि अधर्म अभिभूत हो गया। प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारका के लिए इसलिए भेजा था कि वहाँ जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा आए और संबंधियों से मिल भी आए। तब से 7 महीने बीत गए, किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक लौट कर नहीं आए। अर्जुन वहीं रह गए। मैं ठीक से यह नहीं समझ पाता हूँ कि उनके न आने का कारण क्या है। कहीं देवऋषि नारद के द्वारा बताया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुँचा। उन्हें पूरा समय बता दिया था देवऋषि ने, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं और उन्हें भगवान की कृपा से हमें वह संपत्ति, राज, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोक का अधिकार प्राप्त हुआ है। भीमसेन, तुम मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि, शरीरों में रोग आदि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। इनमें से इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाली कोई उत्पात होने वाला है। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांघ, आँख और भुजा बार बार फड़क रही हैं। हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी ही कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह स्यारण उदय होते हुए सूर्य की ओर मुँह करके रो रही है। अरे, इसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देख कर चिल्ला रहा है। भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपनी बाएं करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु मुझे अपनी दाहिने कर देते हैं। और यह मृत्यु का दूत पेकुड़ी, उल्लू, उसका प्रतिपक्षी कौआ रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सूना कर देना चाहता है। दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूर्य चंद्रमा के चारों ओर बार बार मंडल करके बैठते हैं।
यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहाँ तहाँ बिजली भी गिरती रहती है। शरीर को छेदने वाली धूली वर्षा से अधिकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब ओर खून बरसाते हैं। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, तालाब, नदी और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं और घी से आग नहीं जलती। ये भयंकर काल न जाने क्या करेगा। बछड़े दूध नहीं पी रहे हैं, गौएं दोहने नहीं देती हैं। गौशाला में गौएं आंसू बहा बहा कर रो रही हैं। बैल भी उदास हो रहे हैं। इसका मतलब भगवान चले गए होंगे अपने लोक धाम। देवताओं की मूर्तियां रोई सी लग रही हैं। उनमें से पसीना चूने लगता है और वे हिलती डोलती भी हैं। हे भाई, ये देश, गांव, बाहर, शहर, बगीचे, खाने, आश्रम त्रिहीन आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो समझता हूँ कि निश्चय ही भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरणों कमलों से, जिनका सौंदर्य, जिनके ध्वजा, वज्र, अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह किसी में भी नहीं, में कहीं भी नहीं है, रहित हो गई है। शौनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे कि द्वारका से लौटकर अर्जुन आए। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने आतुर हो रहे हैं जितने पहले कभी नहीं देखे। वो आ गए, अर्जुन ही आ गए। मुंह लटका हुआ है, कमल तरी के नेत्र, आंसू बह गए हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। आवाज आ रही है? उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा हुआ देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देव ऋषि नारद जी की बातें यदि करके उन्होंने सुहृदों के सामने ही और अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर ने कहा, हे भाई, द्वारकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु, भोज, दशहा, आहर्य, सात्वत, अंधक और विष्णुवंशी यादव कुशलते तो हैं। हमारे माननीय नाना सूरसेन जी प्रसन्न हैं। अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्रों बहुओं के साथ आनंदित तो हैं। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवकी के साथ, भाई देवक के साथ जीवित तो है ना। हदिक उनका पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण तथा शत्रुजित आदि यादव भी सकुशल है ना। यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद में है ना। वृष्णि वंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो हैं। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से है ना। सुषेण, चारुदेश, जामवंती नंदन, सांब और पुत्रों सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सब पुत्र भी प्रसन्न है ना। भगवान श्री कृष्ण के सेवक ऋतुदेव, उद्धव और दूसरे सुनंद, नंद और प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सबके सब सकुशल है ना। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं। भक्त वत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारका की सुधर्मा सभा में सुरपूर्वक विराजते हैं ना। वे आदि पुरुष बलराम जी के साथ संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के साथ यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान प्यार कर रहे हैं। सत्यभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत हैं।
रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हरा कर इंद्राणी भोग योग तथा उन्हीं के अवेश पारिजातादि वस्तुओं का उपभोग करती हैं। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं। बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते रहते हैं। भाई अर्जुन, यह भी बताओ, तुम स्वयं तो कुशल से हो ना? मुझे कुछ तुम श्रीहीन से दिख रहे हो। सकल से जब पहले से शंका हो रही थी, वो आ भी गए, देख कर भी शंका लग रही है। शकल तो बता देती है ना, उतरा हुआ चेहरा होता है तो। श्रीहीन दिख रहे हो, वहाँ बहुत दिनों तक रहे हो, कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया? कहीं किसी ने दुर्भावपूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया? अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तु अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके हो? तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो। कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला आदि अन्य किसी प्राणी का जो तुम्हारी शरण में आया हो, तुमने त्याग तो नहीं कर दिया? कहीं तुमने अगम्य स्त्री से समागम तो नहीं किया? एक ही बार में सारी बातें पूछ ली। आगमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया? कहीं मार में अपने छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए? अथवा भोजन कराने योग्य बालक बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया? मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य ना हो ना हो। अपने परम प्रियतम अभिन्न हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो। इसी से अपने को शून्य मान रहे हो। इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो। अब उन्हें छोड़ के आए कि इसलिए रहित हो गए, इसलिए तुम दुखी हो रहे हो। अब उनको अब सुनाएंगे। श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहिता प्रथम स्कंदे युधिष्ठिराभिषेको नाम 14वां अध्याय है 14वां।